नामुमकिन सी बात को मुमकिन तो करके दिखा, नामुमकिन सी बात को मुमकिन तो करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना तुझे, तू भीड़ से अलग चलकर दिखा। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हरी सर स्वागत करता हूं आपका ग्रेविटी क्लासेस द फ्यूचर मेकर्स में। और मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लाया हूं रैंकिंग। रैंकिंग से बहुत से क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, DSSB में भी आते हैं, SSC में भी आते हैं, रेलवेज में भी आते हैं, CUET में भी आते हैं। तो आज मैं इस टॉपिक को बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा, आप इसे कभी भी गलत नहीं करेंगे। बहुत इजी तरीके से, बहुत शॉर्ट ट्रिक से हम इसे करेंगे। सबसे पहले इसके बेसिक को समझेंगे, बेसिक को समझने के बाद मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराऊंगा ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक चीज इसमें बताना चाह रहा हूं, रैंकिंग के अंदर आपको क्या चीज ध्यान रखनी है। इसमें सबसे पहले चीज जो ध्यान रखने वाली है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट, टॉप और बॉटम, इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाएगा, इनका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फिर आप क्वेश्चंस में कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे और ये मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची हुई है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके अंदर मैंने कुछ पोजीशंस दी हैं, पॉइंट्स दिए हैं। पोजीशन मतलब मान लो जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन में बच्चे बैठे हुए हैं, स्टूडेंट बैठे हुए हैं, या एक लाइन है ये। इसके अंदर देखिए, जो मैंने इनकी रैंकिंग दी हुई है, रैंकिंग अगर मैं फ्रॉम राइट साइड, जैसे अगर मेरा फेस इधर है, मेरे को हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है, तो ये मेरा राइट हैंड है, तो ये हमारा राइट साइड होता है। आपका राइट साइड ये होगा, राइट साइड से यहां से स्टार्ट होगा, और लेफ्ट साइड हमारा जो लेफ्ट होगा, यानी हमारा लेफ्ट और हमारा राइट ही इस क्वेश्चन में चलता है। अब देखिए, अगर हमारा राइट ये है, जो पहली पोजीशन है राइट की, फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, इस तरीके से 10th पोजीशन तक दे रखा है राइट साइड से, यानी राइट साइड से पहली पोजीशन ये है और लास्ट 10th पोजीशन ये है। लेफ्ट साइड से, यानी लेफ्ट साइड से यहां से पहली पोजीशन ये है और लास्ट पोजीशन ये है, 10th पोजीशन। तो आपने देखा होगा लेफ्ट और राइट का ही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा भाई इसकी पोजीशन बताइए, मैंने आपसे पूछा इसकी पोजीशन बताइए फ्रॉम द राइट साइड। अगर राइट साइड से मैं पोजीशन पूछता हूं, राइट साइड से पोजीशन पूछता हूं फ्रॉम राइट, तो फ्रॉम राइट से आप इसकी पोजीशन बता देंगे सर राइट साइड से, तो इसकी पोजीशन है 4। ठीक है। अगर मैं इसी की पोजीशन पूछता हूं भाई लेफ्ट साइड से बताइए, तो आप लेफ्ट साइड से क्या बताएंगे, फ्रॉम लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से हम यानी यहां से देखेंगे, तो यहां से इसकी पोजीशन क्या है, 7 है। ठीक है, यानी इसमें पोजीशन एक ही है, लेकिन लेफ्ट साइड और राइट साइड से पोजीशन के नंबर जो है, मतलब अकॉर्डिंग टू दी लेफ्ट और राइट, इसका नंबर चेंज हो गया है। पोजीशन यही है, राइट साइड से 4th पोजीशन है, लेफ्ट साइड से 7th पोजीशन है। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है अभी लेफ्ट दे रखा है, राइट दे रखा है, तो आपको टोटल बताना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक लाइन में कितने हैं। अगर मान लो एक स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, मान लीजिए एक स्टूडेंट की पोजीशन है, तो स्टूडेंट राइट साइड से 4th पोजीशन पे है और लेफ्ट साइड से 7th पोजीशन पर है। अब आपसे पूछ लिया अभी बताइए उस लाइन में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसका एक फॉर्मूला बनता है। जैसे टोटल अगर हमें निकालना है, टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट और राइट को करते हैं प्लस। अब देखिए, मान लीजिए मैंने लेफ्ट और राइट को प्लस करा, 7 और 4, मैंने दोनों को ऐड कर दिया, 7 + 4 आ गया हमारा 11। लेकिन हम इसमें एक चीज करेंगे, वो हम क्या करेंगे, -1 करेंगे। और -1 क्यों करेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली पोजीशन 2 बार काउंट हो रही है, ये वाली पोजीशन 2 बार काउंट हो रही है। राइट साइड से 4th नंबर पे काउंट हो गई, लेफ्ट साइड से 7th नंबर पे काउंट हो गई। तो अगर ये 2 बार काउंट हो गई तो एक बार तो हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि एक पोजीशन को 2 बार काउंट करेंगे तो हम एग्जैक्टली टोटल नंबर फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट और राइट को ऐड करके हमें -1 करना है, उससे हमारा क्या निकलेगा, टोटल निकलेगा। देखिए, अगर हम इसे करते हैं तो लेफ्ट की पोजीशन है हमारी, लेफ्ट साइड से है 7 प्लस राइट साइड से है 4 और -1, तो 7 और 4 11 -1, यानी टोटल कितने आ गए, 10। ठीक है, ये आपको दिख रहा है 10। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अच्छा, अब ये जो मैंने फॉर्मूला बताया है आपको, टोटल इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1, इसी से हम और आगे फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए उसने पूछ लिया लेफ्ट बताना है, टोटल दिया हुआ है, राइट पोजीशन दी हुई है, लेफ्ट से उसकी पोजीशन बतानी है, तो लेफ्ट की पोजीशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, लेफ्ट की पोजीशन का फॉर्मूला बनेगा टोटल, ये राइट इधर आके माइनस का हो गया और ये -1 उधर आके
+1 हो गया। तो ये हमारा किसका बन गया, लेफ्ट का बन गया। इसी तरीके से अगर वो राइट पूछता है, यानी उसने लेफ्ट की पोजीशन दे रखी है, टोटल दे रखा है, राइट से पोजीशन बतानी है, तब भी हम यही करेंगे, टोटल माइनस लेफ्ट और +1। तो आपने देखा इसी से हमने कितने 3 फॉर्मूले बन गए हमारे, है ना। एक फॉर्मूला ये वाला बन गया हमारा, यानी एक फॉर्मूला आपको याद रखना, उसी से हम बाकी फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रख ली। टोटल से हम टोटल निकाल सकते हैं। इन क्वेश्चंस में या तो टोटल पूछा जाता है, या लेफ्ट से पोजीशन पूछी जाती है, या राइट से पोजीशन पूछी जाती है। तो ये 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए। ठीक है, अब एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, मैं आपको बता देता हूं। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, और एक 4th पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, ये मैंने लेफ्ट राइट लिखा है, टॉप बॉटम भी सेम ही है। टॉप बॉटम जैसे लेफ्ट राइट है, ऐसे अगर मैं टॉप बॉटम की यहाँ पे लाइन डालूं, तो टॉप और बॉटम का, जैसे ये टॉप होगा ये बॉटम होगा, तो पोजीशन चेंज आएंगी। जैसे यहाँ पे राइट पोजीशन 1 नंबर पे था, लेफ्ट से ये 10 था, ऐसे टॉप में भी होगा। तो टॉप का भी फॉर्मूला ये बनेगा। अगर टोटल निकालना है तो हम क्या करेंगे, टॉप प्लस बॉटम -1। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम इसे भी चेंज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास मान लीजिए लेफ्ट दे रखा है, अगर हमारे पास लेफ्ट दे रखा है, ठीक है, या बॉटम दे रखा है, और दूसरी पोजीशन भी सेकंड टाइम भी, एंड सेकंड टाइम भी हमें लेफ्ट दे रखा है या बॉटम दे रखा है, यानी दोनों बार हमें लेफ्ट दे रखा है और बॉटम दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, देखो पहले भी लेफ्ट है, दूसरी बार भी लेफ्ट बॉटम है, यानी क्वेश्चन में 2 बार लेफ्ट दिया हुआ है, 2 बार लेफ्ट दिया हुआ है, तो हम इसमें करते हैं माइनस, हम इसमें करते हैं माइनस। 2 बार बॉटम है तब भी हम इसे करते हैं माइनस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए दोनों हमें राइट दे रखे हैं, राइट और टॉप, फिर हमें दे दिया राइट और टॉप, यानी 2 बार राइट दिया हुआ है या 2 बार टॉप दिया हुआ है, तब हम क्या करते हैं, तब भी प्यारे बच्चों हम माइनस करते हैं, तब भी हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। उसके अलावा एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, उसके अलावा अगर मान लो हमें दे रखा है लेफ्ट यानी बॉटम, और लेफ्ट के साथ उसने हमें दे दिया राइट, लेफ्ट के साथ दे दिया राइट यानी, और बॉटम के साथ दे दिया टॉप, तब हमें क्या करना है, तब हमें इन दोनों को करना है प्लस, तब हमें क्या करना है, इन दोनों को करना है प्लस। अब इन्हीं एग्जांपल से मैं आपको और क्वेश्चंस कराऊंगा, एग्जांपल से हम इस चीज को समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन एक है हमारे सामने, लिखा है रोहन रैंक 7 फ्रॉम द राइट एंड 26 फ्रॉम द लेफ्ट इन अ क्लास, यानी रोहन की जो रैंक है राइट साइड से 7th है और लेफ्ट साइड से 26th है। क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स मतलब टोटल स्टूडेंट्स पूछा है उसने, क्लास में कितने होंगे। अब देखिए इसमें एक ही की पोजीशन दोनों साइड से बता रखी है, लेफ्ट से भी राइट से भी। किसकी पोजीशन बता रखी है, रोहन की। रोहन की पोजीशन राइट साइड से 7th है और लेफ्ट साइड से 26th है। टोटल आपको बताना है। टोटल निकालने का जैसे मैंने भी फॉर्मूला आपको बताया, टोटल कैसे हम निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट को प्लस करना है, लेफ्ट प्लस राइट, और उसके बाद क्या करना है, -1, तो हमारा क्या निकल जाता है, टोटल। नीचे भी मैंने क्या लिखा है, जैसे एक लेफ्ट है एक राइट है, तो भी हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। एक लेफ्ट है एक राइट है, तो हम क्या करते हैं, प्लस करके निकालते हैं। अब देखिए टोटल निकालना है, लेफ्ट प्लस राइट -1, वही हमें करना है। टोटल मैंने लिया लेफ्ट प्लस राइट यानी 7 प्लस 26 -1, कितना आ गया, 26 एंड 7 हमारा आ गया 33 -1 यानी 32। ये आ गए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विराट रैंक 3rd फ्रॉम द टॉप एंड 25th फ्रॉम द बॉटम, यानी विराट की जो रैंक है, विराट की रैंक टॉप से 3rd है और 25 पोजीशन है उसकी फ्रॉम द बॉटम, यानी नीचे से उसकी पोजीशन 25 है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास, तो क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे। तो देखिए टॉप और बॉटम के लिए भी मैंने जो आपको बताया लेफ्ट राइट में, वही हमें चीज करनी है। क्या करेंगे, अगर हमें टोटल निकालना है तो टॉप प्लस बॉटम और -1, तो वही हम करेंगे यहाँ टोटल निकालने के लिए।
टॉप प्लस बॉटम यानी 25 प्लस 3 और माइनस 1, 25 और 3 कितना हो गया 28 माइनस 1 27। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन को भी हम इसी फॉर्मूले या इसी ट्रिक से करेंगे। क्वेश्चन पहले हम रीड कर लेते हैं। मणिक इज 14 फ्रॉम द राइट। मणिक की जो पोजीशन है राइट साइड से, राइट हैंड से 14 पोजीशन है इन अ रो ऑफ 40 बॉयज, यानी नंबर ऑफ टोटल बॉयज हमें गिवन है 40, यानी 40 बॉयज की एक लाइन है, एक रो है जिसके अंदर मणिक की पोजीशन 14th है, यानी 14वीं पोजीशन है उसकी। व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, उसने पूछी कहां से, लेफ्ट हैंड से उसकी पोजीशन बतानी। जैसे कि मैंने ऊपर आपको ये बना के दिखाया है, इसकी राइट से पोजीशन दे रखी है, यानी यहां से पोजीशन दे रखी है मणिक की 14th, और लेफ्ट से पोजीशन बतानी है क्या होगी। फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट का निकालना है तो ये फॉर्मूला टोटल माइनस राइट, राइट प्लस 1, राइट निकालना है तो टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे और इजीली फाइंड कर लेंगे। देखिए अगर इसने पूछी है लेफ्ट की पोजीशन कि लेफ्ट से पोजीशन क्या होगी, तो लेफ्ट से पोजीशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल है टोटल में से हम इसकी राइट वाली पोजीशन को माइनस कर देंगे। टोटल में से हम राइट वाली पोजीशन को माइनस कर देंगे और क्या करेंगे प्लस 1। ठीक है, ये अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आएगा, यानी टोटल में से हमने राइट पोजीशन माइनस कर दी जितनी भी राइट पोजीशन होगी, लेकिन इसमें पोजीशन मणिक की भी कट गई, 1 माइनस हो गया है ना, उसकी पोजीशन भी कट गई, लेकिन उसकी पोजीशन पूछी है तो उसकी पोजीशन बताने के लिए हम प्लस 1 कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है ना, क्योंकि 14 फ्रॉम द राइट उसने बोला है, राइट से मान लो जैसे 4th पोजीशन है, राइट से 4th है और उसने भाई लेफ्ट से पूछी, तो हम टोटल 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 यहां पहुंचेंगे, लेकिन इसकी पूछी है तो हम क्या करेंगे प्लस 1 करके यहां पहुंचेंगे। समझ में आया ना आपको, मैंने क्या बताया था कि हम यहाँ पे माइनस 1 क्यों कर रहे हैं, माइनस 1 हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये पोजीशन डबल काउंट हो रही थी, ये पोजीशन डबल काउंट हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, पोजीशन तो काउंट होगी नहीं, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा प्लस 1 करना पड़ेगा। अब देखिए लेफ्ट साइड निकालना है, टोटल हमारा है 40 बॉयज, राइट साइड से पोजीशन है 14 और हमें क्या करना है प्लस 1। ठीक है, 40 में से 14 मैंने माइनस करा, कितना आया 26 प्लस 1 कर दिया मैंने, तो हमारा आ गया 27, यानी मणिक की जो पोजीशन होगी लेफ्ट साइड से 27 होगी। टोटल मैंने निकालने का तरीका आपको बताया था, लेफ्ट प्लस राइट और उसमें से माइनस 1 करते हैं। देखिए अब ये हमारा लेफ्ट आया 27 और ये हमारा राइट से है 14, अगर मैं 14 और 27 यानी राइट की पोजीशन को लेफ्ट की पोजीशन को ऐड करता हूं तो 27 एंड 14 कितना आएगा 41। अब इसमें से क्या करूंगा -1, तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया, टोटल निकल कर आ गया। ठीक है, तो यानी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप इजीली कर लेंगे। फॉर्मूला अगर याद भी ना हो तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो आप फॉर्मूला भूल भी जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने यही बताया है कि एक पोजीशन अगर 2 बार काउंट हो रही है लेफ्ट से भी राइट से भी, तो हम एक बार उसे माइनस कर देते हैं टोटल निकालने के लिए, यानी लेफ्ट प्लस राइट -1 या टॉप प्लस बॉटम -1, तो वो हमारा क्या निकलता है, वो हमारा टोटल निकलता है। नीचे मैंने बताया भी है, अगर 2 बार लेफ्ट है तो हम माइनस करेंगे, 2 बार राइट है तो भी माइनस करेंगे, और अगर एक बार लेफ्ट और एक बार राइट है तो हम क्या करेंगे उसमें प्लस करेंगे। तो इन्हीं फॉर्मूले से हम इसी टाइप के काफी तरीके के क्वेश्चंस रैंकिंग में कर सकते हैं। इसमें और भी टाइप्स आएंगे, मैं और भी टाइप्स इसमें कराऊंगा। आप देखते रहिए ग्रेविटी क्लासेस, द फ्यूचर मेकर्स। थैंक यू सो मच।